हे जीवात्मा, तू अभी तक 84 लाख योनियों का सफ़र कर चुकी है, लेकिन अभी तक इस संसार में तेरी वासना बनी हुई है। हे जीवात्मा, तुझे इस बात से कष्ट नहीं होता कि तू बार बार नए नए शरीर, नए नई योनि धारण करती है, उसमें रहती है और फिर प्रस्थान कर देती है। नई नई योनियों का शरीर जीवन लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, और इससे तुझे कष्ट नहीं होता। मनुष्य योनि तुझे मिली 84 लाख योनियों के बाद, और इस मनुष्य योनि में तुझे परमेश्वर ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है और सोचने और समझने की शक्ति दी है। परमेश्वर ने अपनी भक्ति भी दी है। तुझे भक्ति में उतना आनंद क्यों नहीं आ रहा है जितना तुझे आनंद इस संसार में आ रहा है, इस संसार के रिश्तों में आ रहा है। तू जिनको अपना मान रहा है, क्या वो वास्तव में तेरे सदा बने रहेंगे? और क्या तू इन सब का सदा बना रहेगा? हे जीवात्मा, तू ये तो सोच कि तू चाहता क्या है। तुझे संतुष्टि चाहिए ना, तो संतुष्टि तुझे क्या इन रिश्तों से मिल रही है? हे जीवात्मा, तू ठीक से तो सोच, क्या ये रिश्ते तुझे संतुष्टि दे पा रहे हैं? हे जीवात्मा, तो समझने की कोशिश कर, अपने ही भीतर एक चिंतन कर, मंथन कर, फिर सोच कि तुझे संतुष्टि कहाँ से मिल रही है। नहीं समझ में आ रहा है ना, तो ये सोच कि जब भक्ति ये शरीर करता है तो जो शांति मिलती है, जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, जो संतुष्टि मिलती है, जो तृप्ति होती है, क्या उसी तरीके की तृप्ति, आनंद, सुख, संतुष्टि, शांति तुझे इन रिश्तों से मिल पाता है? जो इन रिश्तों से मिल पा रहा है उसमें संतुष्टता ही नहीं है, असंतुष्टता भी है। हे जीवात्मा, तुझे निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। आखिर कब तक तू इस संतुष्ट के रस का भोग करना चाहता है? कब तक कर पाएगी भोग? कब तक ये मनुष्य शरीर, अगर सद्गति को मृत्यु के बाद तूने प्राप्त नहीं किया, शरीर छोड़ने के बाद, तो क्या तू पुनः नया शरीर धारण करके सुखी रह पाएगी? जो आनंद तुझे संसार से मिल रहा है, क्या गारंटी है तू इसी संसार में लौट कर आए?
तेरे हाथ में तो सब कुछ नहीं है, तो खुद बंधी हुई है, और जिससे बंधी है उसी भी तू अच्छी तरह से जानती है। इससे हे जीवात्मा, अब समय आ गया है कि तू सोच समझ फैसला कर कि इस संसार में तुझे रहने से क्या मिल रहा है और क्या छिन रहा है। क्या तू यहाँ स्थायी तौर पर रह पाएगी शरीर के साथ? शरीर को पंच तत्वों में विलीन होना है, ये तो तू जानती ही है, क्योंकि इंद्रियों में आँखों के जरिए, कानों के जरिए, नाक के जरिए, जीवा के जरिए, त्वचा के जरिए, मस्तिष्क के जरिए तू सब कुछ समझ चुकी है कि जाना तो इस दुनिया से है ही। हे जीवात्मा, संभल जा, कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो, भगवान की तरफ उन्मुख हो और भगवान में समा जा, वरना तो यूं ही भटकती रहेगी और इसी तरीके से जन्म जन्मांतर में क्या पता किन किन योनियों में भटके। संभल जा जीवात्मा, संभल जा। जय भगवान श्री कृष्ण जी।